नमस्कार सभी शिक्षक साथियों को। मैं संतोष सिंह बघेल आज इस फेसबुक लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी जुड़िए। मेरी आवाज़ जा रही है आप लोगों तक? आई एम प्रॉपरली ऑडिबल? बिल्कुल, धन्यवाद अब्दुल जी, अब्दुल अलीम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज़ मेरी जा रही है आप तक? आप सभी के बीच बहुत दिनों बाद आना हुआ और स्वागत है हमारे लीगल टीम के प्रमुख सदस्य प्रमोद कन्नौजिया जी, सुखदेव जी नमस्कार, हमारे वकील साहब संस्कार चौहान जी, फैजल भट्ट जी अस्सलाम वालेकुम। आप सभी जुड़िए तो फिर हम आगे की बातों को रखते हैं। जी कुलदीप त्यागी जी नमस्कार, संस्कार चौहान जी नमस्कार, सभी मेरे भाइयों को, देश के सभी राज्यों के हर एक शिक्षक भाइयों को मेरा संध्या का नमस्कार। संगीता जी नमस्कार, मुकेश कनवाटे जी नमस्कार, विक्रम जी सुविधा कला से नमस्कार, महेश कनवटे जी, सभी साथियों को नमस्कार। रेणु सिंह जी नमस्कार बहन जी, जी निर्भय जी नमस्कार, आलोक वैश्य जी नमस्कार, जी मनोज पांडे जी, आप सभी संबल की तरह हमारे साथ खड़े हैं। ये हमारे लिए बहुत ही मजबूत आधार है कि हमारे भाई दुख की घड़ी में मेरे साथ थे, हैं और रहेंगे। बड़े भाई रमेश सिंह जी, हमारे बक्सा के अध्यक्ष सरू सिंह जी नमस्कार रमेश भैया, शिव कुमार शर्मा जी, जी मैं सभी विषयों पे आऊँगा और सारी बातों को रखूँगा, थोड़ा समय दीजिए। अजीत यादव जी नमस्कार। चलिए हम शुरू करते हैं। पहले तो आप लोग को बता दें कि एक मेरे साथ जो है कि पिछले महीने में दुखद पहलू ये जुड़ा कि मेरी माताजी, मेरी जननी, वो अब लौकिक नहीं हैं, वो हमारे बीच अब नहीं रहीं और पिछले एक महीने से मैं उनके स्वास्थ्य कारणों से लेकर उन्हें चिकित्सीय जो भी उपादान थे उसके लिए मैं लगा हुआ था। इससे आपके बीच जुड़ भी नहीं पा रहा था और बहुत प्रयास मैंने किया माताजी हमारे साथ बनी रहें, क्योंकि माँ बाप ऐसे होते हैं कि वो जितने दिन रहे उतना कम ही लगता है और उनके बिना जो है कि सब कुछ अधूरा ही हो जाता है। और बिल्कुल अनाथ हो गया हूँ, ना पिताजी हैं ना माताजी हैं। पिताजी का देहांत 5 साल पहले हुआ, माताजी भी अब मुझे छोड़कर चली गई। तो कहने का मतलब कि आप लोगों का मिला, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं बड़ा कनेक्ट था अपनी माँ से, पिता से, और ईश्वर को नहीं मंजूर था तो मैंने प्रयास किया, लेकिन कुछ ब्लॉकेज का इशू था। एंजियोप्लास्टी के लिए मैं गया था, लेकिन ईश्वर को नहीं मंजूर था। भगवान के हाथ में सब कुछ होता है। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि
मेरे सभी भाई मेरे साथ थे और मुझे इस कठिन समय में मेरे भाई अमित सिंह जी, जो लीगल टीम के हमारे संस्थापक सदस्य हैं, राजेश सिंह जी, बड़े भाई अनुज सिंह जी, विशाल जी, प्रदीप सूर्या जी, राजन जी, मनोज जी, अर्चना बहन जी, सरोज जी, शैलेंद्र जी और दूसरे जिलों के शैलेंद्र सिसोदिया जी, चौधरी साहब, प्रमोद कुमार जी, संजय त्रिपाठी जी, आदेश तोमर जी और संतोष तिवारी जी, रमेश्वर पाठक जी, जितने भी हमारे साथ, दीपक सिंह जी हमीरपुर से, बहराइच से, सभी साथियों का बहुत वो मिला मुझे। और जैसे कि एक मातृ संबल होता है वो टूट गया, लेकिन फिर से कोशिश कर रहा हूँ। आपके बीच नहीं आया बहुत दिनों से, तो मेरी माता जी भी थी, तो वो भी इसलिए आशीर्वाद देती थी कि ये संघर्ष जो शिक्षकों का है, जब वो फ़ोन आता था कुछ शिक्षक साथियों का, तो वो सुनती थी, मेरे साथ बैठती थी, तो उनका आशीर्वाद मिलता था। तो मेरे लिए बड़ा कठिन समय था, थोड़ा उबर रहा हूँ, उबरने की कोशिश कर रहा हूँ और जल्दी उबर जाऊँगा, तो थोड़ा क्षमा करिएगा। तो सभी साथी, बद्री गुप्ता जी नमस्कार, सभी भाइयों को आपने संबल दिया, साहस दिया, लेकिन ये अन्याय के खिलाफ हमारा संघर्ष जारी था, है और रहेगा, क्योंकि जीवन में आपको आगे बढ़ना ही है, मूव ऑन करना ही है। माता पिता मेरे दोनों बहुत सक्रिय जीवन जिए। 85 साल की उम्र में पिताजी गए, 80 साल की उम्र में माताजी गई, लेकिन जीवन के एक दिन भी वो ऐसा नहीं रहा कि वो किसी भी तरीके से वो रहे, वो पूरा एक्टिव रहे और एक तरह से इसको कहें कि वो महाप्रयाण किए। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि माँ की कोख में आने से लेकर और ऑपरेशन थिएटर के गेट तक उनके साथ था। हर दिवाली, हर होली मैंने उनके साथ मनाई। बहुत कुछ अच्छी यादों के साथ मेरी माँ गई हैं, उनको चरणों में स्थान दें और उन्हीं का आशीर्वाद है। हम लोग इसको लड़ेंगे। थोड़ा सा मुझे समय दीजिए। और बीच में मैं मिला भी था, कुछ ऐसे लीगल ऑप्शंस के लिए मैं था, लेकिन बीच में 1-1.5 महीने से मैं काफ़ी माता जी को लेकर परेशान था और नहीं हुआ। फिलहाल आगे के लिए मैं आपको बता दूं कि किसी भी शिक्षक साथी जो भी हमारे हैं, जो भी डेवलपमेंट चल रहे हैं, शुरू से हम आपको अपडेट देते रहे हैं, चाहे हम हों, अमित जी हों, राजेश जी हों, हर बातों को रखते थे। और बहुत सारे शिक्षक साथी नहीं समझ पाए, नहीं जान पाए थे कि माता जी के ध्यान के नाते मैं 1-1.5 महीने आपसे थोड़ा सा कनेक्ट नहीं हो पाया और इस जो आगे के संघर्ष हैं उसके लिए मैं समय नहीं दे पा रहा था, उसके लिए, क्योंकि मातृ शोक में मैं था। और ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस विषय पर आपको बता दूं कि अभी हमारा संघर्ष खत्म नहीं हुआ है। द स्ट्रगल इज नॉट ओवर। और सबसे बड़ी बात, टेट परीक्षा देना, पास करना, इस समस्या का नीतिगत विरोध हमारा जारी है, वो हल नहीं है। ठीक है, हम बहुत जिद्दी स्वभाव के भी उस तरीके के नेतृत्वकर्ता नहीं हैं जो आपके आजीविका को खतरे में रखकर सिर्फ अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा की आड़ में आपके हितों के साथ खिलवाड़ करें। लीगल टीम इसके बिल्कुल साथ नहीं है कि हम कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षी हैं, हमको बहुत बड़ा कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं पाना है। हमारे लिए एक एक शिक्षक की सेवा, सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता थी, है और रहेगी। उसी लिए, उसी जिद के नाते बहुत लड़ाइयाँ लोगों ने लड़ी, जिसपे जिद के नाते उन्होंने बहुत नुकसान किया है अपने शिक्षक साथियों का। लेकिन ये जिद नहीं रखनी है। लीगल टीम शुरू से कह रही है कि हम सभी व्यवहारिक पक्षों को समेटकर साथ में लेकर
और हम इस संघर्ष को जारी रखेंगे। अभी आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जब हम इस संघर्ष को कर रहे थे, आपका सहयोग मिला। बहुत ऐसे, मैं बता दूं कि एक दो यूट्यूबर ने कुछ लिखा, हमारे वित्तीय विषयों को लेकर कुछ आपत्तिजनक वीडियो डाले, तो मैंने तुरंत उस पर, आप देखेंगे वो वीडियो आपको नहीं मिलेगा यूट्यूब पर, मैंने तुरंत उनको कहा कि क्या आपके पास ऑथेंटिक जानकारी है लीगल टीम के बारे में, और जिस तरह का आरोप लगा रहे हैं, मैं मानहानि का नोटिस आपको भेज रहा हूँ, डिफेमेशन का नोटिस भेज रहा हूँ। उन्होंने तुरंत माफ़ी मांगी, वो जान रहे थे, उन्होंने फिर विषयों को मैंने उनको भेजा, वो तुरंत अपने कंटेंट्स को हटा लिए, क्योंकि हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से इस काम को कर रहे हैं पहले ही दिन से, और जो भी हमारे साथ इस टीम से जुड़े हैं वो अच्छे से जान रहे हैं कि हमने कभी किसी से सहयोग नहीं मांगा। हमसे जो स्वैच्छिक रूप से जुड़ा उसके निमित्त हम जो भी हमारा प्रयास था, विधिक प्रयास, उन चीज़ों को हमने दिया है और आगे भी हम देंगे। हमको जिन्होंने लोग विश्वास किया है वही लोग विरोध कर रहे हैं, जो हमारे साथ नहीं है, जो दूसरे संगठन के हैं, जो हमारे प्रति गलत धारणा रखते हैं, वही लोग हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि लीगल टीम एक वैचारिक विषय है, ये संगठन नहीं है, ये एक शिक्षक की सेवा सुरक्षा के लिए लगी हुई है और आगे भी अपने संघर्ष को जारी रखेगी। 1.5 महीने से मातृ शोक में रहने के कारण आपको समय नहीं दे पाया। बीच में राजेश जी, अमित जी आपसे हर विषयों को बताते भी थे, अपडेट करते थे। तो अब हमारा संघर्ष आगे के लिए फिर से रिज्यूम होने जा रहा है, हम आगे से रिज्यूम कर रहे हैं अपने संघर्ष को। अब संघर्ष के विषय क्या होंगे? 20 जुलाई को संसद सत्र की शुरुआत, मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है। आपको बता दें, केंद्र सरकार का रवैया हमारे लिए बिल्कुल सकारात्मक नहीं है, बिल्कुल भी सकारात्मक नहीं है। शिक्षा मंत्री ने साफ साफ 2 टूक में कह दिया, पहले तो उनके स्टेटमेंट कुछ और थे, अब उनके स्टेटमेंट कुछ और हैं, और कभी भी वो ऑफिशियली बात नहीं की है। जब भी उन्होंने जवाब दिया है तो गोल मोल और घुमाकर जवाब दिया है। और उन्होंने कहा पहले कि पहले तो उन्होंने एक तरह का ब्लैकमेलिंग की बात की कि आप हमको बंगाल चुनाव जिता दीजिए तो ये बड़ी ही लो पेडिग्री की बात है। एक राजनेता को इस तरह की बात करनी ही नहीं चाहिए, बहुत लो पेडिग्री की बात है, उन्होंने कही। फिर भी आज आने के बाद उन्होंने कहा कि हम जो है इस विषय पर अभी कुछ नहीं करेंगे और सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं जाएगी। हम खिलाफ जाने की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो उस विषय पे आपका ध्यान आकृष्ट करना चाह रहे हैं कि आपने 2017 का अमेंडमेंट जब लाया, मसला अगर क्वालिटी एजुकेशन का ही होता, अगर मसला क्वालिटी एजुकेशन में नॉन टेट टीचरों को पढ़ाने को लेकर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ के विषय पर ही आपका संदर्भ होता अमेंडमेंट, तो आप तो 17 में ही हमको बता देते कि हमको टेट करना है 19 तक। लेकिन ऐसा नहीं था, वो तो विषय हमारा नहीं था, वो तो ट्रेनिंग के लिए था। क्योंकि सरकार की नीयत बिल्कुल हमारे लिए छटनी की नीति के लिए, बिल्कुल छटनी की नीति, इसीलिए 8 साल बाद कोर्ट के माध्यम से उसको इम्प्लीमेंट कराया गया। और गन पॉइंट पे ये कहा जा रहा है शिक्षकों को, आप नहीं देंगे तो आपको यू वुड बी फायर्ड फ्रॉम योर जॉब विद इन 2 ईयर, आपको निकाल दिया जाएगा। सर्विस सर्वाइवल के लिए पहली बार ऐसा हो रहा है कि नौकरी में बने रहने के लिए इस उम्र में हमारे शिक्षकों को परीक्षा देने के लिए कही जा रही है। ये बड़ा ही अफसोसजनक है। एक लोकतंत्र में, एक संवैधानिक लोकतंत्र में इस तरह का विषय आना, एक आम आदमी भी अगर सुनता है, अगर किसी के अंदर पूर्वाग्रह शिक्षकों के प्रति नहीं है तो वो भी कहता है ये बिल्कुल गलत है, भूत लच्छी हो ही नहीं सकती। तो आप सोचिए, यही सरकार है, हम आप इस विषय को रखें तो अभी आप तदर्थ टीचरों का यूपी में देखिए, चाहे शिक्षा मित्र भाइयों का देखिए, उनका क्या हुआ? वो उसी विद्यालय में ही पढ़ा रहे हैं, वो कहीं गए नहीं हैं। कहाँ मसला है? मसला सिर्फ वेतन का है, मसला सिर्फ आर्थिक भार का है। सेंट्रल गवर्नमेंट जब 2004 में पेंशन को खत्म की तो उसने एक दिया कि ये वित्तीय बोझ है सरकार के ऊपर, उसने पेंशन नियामक अधिकरण बनाया और एनपीएस को लाया। आज सरकार ने छुपे तौर पर 17 का अमेंडमेंट इसीलिए किया कि वो अब वेतन देने को भी वित्तीय भार मानती है। अब सामाजिक सुरक्षा के 2 विषय जहां पर स्वास्थ्य और शिक्षा आता है, जो ह्यूमन रिसोर्स तैयार करता है, उसको भी नॉन रेवेन्यू जनरेटेड डिपार्टमेंट के रूप में ट्रीट कर रही है गवर्नमेंट, और उसके लिए भी सरकार की नीति बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ही जिसको कहेंगे कि शिक्षक हितों में नहीं है। उनकी नीति ये है कि इतना वेतन देने की क्या आवश्यकता है जब ये वेतन कम पैसे में ही इन शिक्षकों को हम रख सकते हैं। तदर्थ की बात करूं, टीचरों की सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया, वो 1 लाख पे अध्यापक थे, 30,000 पे उसी विषय में उन्हीं छात्रों को पढ़ा रहे हैं।
शिक्षा मित्र भाई 18,000 अब हुआ है, 10,000 में उन्हीं छात्रों को पढ़ा रहे हैं, उन्हीं कक्षाओं में पढ़ा रहे हैं। तो हम आप अध्यापक हैं, आप केवल कल्पना करिए या फिर मान लीजिए, लेट एज्यूम कि हम आप 28 तक अगर टेट नहीं करते हैं तो हमको निकालेंगे नहीं वो। बात समझिए, हमको नॉन टेट का तमगा देंगे, जैसे नॉन ट्रेंड कहे हैं शिक्षा मित्रों को, नॉन टेट का तमगा देंगे, ठीक है। उसके बाद हमको 20 या 30,000 रुपए पे रखेंगे। ये उनका प्लान है। आप सोचिए, 1 लाख रुपए पे वो शिक्षक छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, और जहां वो 2028 के बाद अगर टेट नहीं पास करता है तो वो उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा, वो उन्हीं विद्यालय में उन्हीं बच्चों को पढ़ाएगा, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, क्वालिटी एजुकेशन के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। कोर्ट की तो कोई गलती ही नहीं है, कोर्ट का 0.01% भी गलती नहीं है। वो जो टेस्टिमोनियल उस आधार पे दत्ता साहब ने कहा, इसमें तो लिखा है, इसमें तो लिखा नहीं टीचर हु हैज बीन अपॉइंटेड आफ्टर 2010। उन्होंने कहा कि टीचर तो पहले के हैं, सबको लिखा है, एवरी टीचर लिखा है। तो ये तो सरकार की ड्राफ्टिंग गलती है, सरकार की मंशा है, गलत मंशा है शिक्षकों के प्रति, जिसको हम झेल रहे हैं। हमारे बहुत सारे, मैं बहुत विचलित हूँ, हमारे एक शिक्षक साथी पीएसपीए के सुधीर सिंह जी हैं, एडमिट हैं, ब्रेन हैमरेज हुआ, और वो कुछ टेट की तैयारी को लेकर ही जो है कि परेशान थे। अभी राम मनोहर लोहिया में वो एडमिट है। जो भी हमारे साथी हैं, रोज बहुत सारे फोन आते हैं, परेशान है। तो कहने का मतलब है, विषय सिर्फ आपका वेतन है, वित्तीय भार के रूप में ये देख रहे हैं। रणनीति में बता रहा हूँ, विषय ये नहीं है कि आप क्वालिटी एजुकेशन 2011 में लागू हुआ तो उसमें आप नॉन टेट टीचर बच्चों के भविष्य खिलवाड़ कर रहे हैं, आप उनको प्रोडक्टिव एजुकेशन नहीं दे रहे। विषय ये है कि आपका वेतन 15 सालों में आपने जो वेतन एम्बेलमेंट, जो टोटल एम्बेलमेंट आप पा रहे हैं, वो सरकार को वित्तीय, क्योंकि सरकार के ऊपर सरकार कह रही कि अभी वित्तीय बोझ है। मैंने आपको बताया था 25 लाख टीचर, अगर 90,000 या 1 लाख एवरेज वेतन के हिसाब से 25,000 करोड़, साल का 3 लाख करोड़, ये उनके डेटा में जा रहा है। वो 53 लाख करोड़ हमारी जीडीपी का एनुअल बजट है, वो देख रहे 6-7% सिर्फ नॉन टीचरों का वेतन जा रहा है। तो वो इसके वो कॉस्ट कटिंग के चक्कर में हर जगह कॉस्ट कटिंग लाए। आप जानते हैं एमबीबीएस के बच्चों को भी आयुष चिकित्सालय या वहां पे रख रहे हैं, 60-70 हजार रुपए में रख रहे हैं। परमानेंट नौकरी तो खत्म हो रही है, नियमित सेवाएं सरकार से खत्म हो रही हैं, बिल्कुल खत्म हो रही हैं। नियमित सेवाओं को लेकर सरकार का अप्रोच जो 2047 का इनका विकसित भारत का इकोनॉमिकल फ्रेमवर्क है, उसमें भारत में पब्लिक सेक्टर की जॉब को लेकर सरकार के क्लियर विजन है कि वो उसके पार्टिसिपेशन को कम रखेगी, पीपीपी मॉडल पे लाएगी। अभी नीति आयोग की बैठक ही हुई थी, इसलिए टेट अभी शुरुआती समस्या है, अंतिम समस्या नहीं है। अभी एनईपी आएगा, अभी एनईटी बताऊंगा, कोर्ट के लिए बिल्कुल तैयारी है, मैं बता रहा हूं वीरपाल जी, अभी विषयों पे आऊंगा। तो कहने का मतलब है कि सरकार के अभी सारी समस्याएं शुरू होंगी। जो हमारे शिक्षक साथी जो टेट पास है, इनको लग रहा है जो टेट पहले से है उनको अब नई समस्या भी आएंगी। अभी सरकार बहुत सारे नियम लाएगी, अभी आपको परफॉर्मेंस बेस्ड इंक्रीमेंट की बात आएगी, हर चीजों की बात आएगी, वो आपके सामने आएंगे। आज हम हैं प्रभावित, कल आप भी प्रभावित होंगे। सरकार का विजन यूरोप की मॉडल पे, वो नहीं जानते कि यूरोप में एजुकेशन फ्री है, हेल्थ फ्री है ना। अभी हम उस तर्ज पे आप भले ले जा रहे हैं, लेकिन आपको सर्विस सिक्योरिटी के विषयों पर आप ये नहीं कह सकते कि हमको रेवेन्यू नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है। आप देश के उच्चतम मानवीय संसाधन तैयार कर रहे हैं, जो देश के लिए भविष्य में उनके विकास के, देश के विकास के लिए आगे आएंगे। उस पर अगर आप कॉस्ट कटिंग करेंगे तो उसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ेगा। ये शिक्षकों का अनुभव सबसे कीमती विषय होता है। 15-16 साल, उसके पहले 25 साल 30 साल की सेवा का जो अनुभव है, वो विषय बहुत बड़ा है। और अगर टेट के लिए आपका होता तो आप 17 में हमको बता देते। तो कहने का विषय ये है कि सरकार कॉस्ट कटिंग में है, और केंद्र सरकार का जो अप्रोच है वो हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं। अब उसकी कार्ययोजना पे आते हैं। कार्ययोजना यह है कि 20 जुलाई को संसद सत्र, मानसून सत्र शुरू हो रहा है। संगठन हमारे जो भी हैं, सबका सम्मान है, सबका अभिनंदन है कि वो इसके लिए विस्तृत कार्ययोजना बनाए। जगदीश यादव जी आए थे मध्य प्रदेश से, उस दिन माता जी की 13वीं में उनका है, हम लोग उनके साथ हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि अब कब आप लोग जागेंगे। यूपी के जितने भी संगठन हैं, खासकर क्योंकि डेमोग्राफिकली यूपी 5वां देश है, स्टेट नहीं देश है, तो मैं ये चाहूँगा कि हमारे जो भी संगठन हैं, जो हमारे आदरणीय संरक्षक हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं,
वो एक कोलैबोरेटिव अप्रोच करें, क्योंकि आप नहीं एकजुट होंगे। ये परीक्षा देना ठीक है, एक विषय है, हम इसको व्यवहारिक पक्ष मानते हैं, इसका विरोध हम कतई नहीं कर रहे हैं, मैं उस विषय पे भी आऊँगा। लेकिन आप लोग इसके लिए कोलैबोरेटिव एक फॉर्म तैयार करिए, एक फेडरेशन तैयार करिए, और उसके बाद आपको सभी शिक्षकों का सहयोग मिलेगा, पूरे भारत के शिक्षक, और उस पेडिग्री का आपको विरोध करना पड़ेगा। आप अभी देख रहे हैं, चाहे कोई भी विरोध हो, अगर उस पेडिग्री का विरोध हम नहीं करेंगे, लगातार विरोध नहीं करेंगे, लंबे दिनों का मानसिक रूप से तैयार नहीं रहेंगे, मानसिक तैयारी नहीं करेंगे, इसकी रणनीति नहीं बनाएंगे, तो जाहिर सी बात है हमको उस तरह की सफलता नहीं मिलेगी। जिस तरीके की समस्या परिचय शिक्षकों के लिए इतनी बड़ी आई है, उसके स्तर क्या ही विधायी जो आंदोलन है वो हमको करना पड़ेगा। उस पेडिग्री का आंदोलन करेंगे तभी आपको राहत मिलेगी, उससे नीचे करेंगे तो राहत बिल्कुल नहीं, क्योंकि सरकार बिल्कुल हमारे पक्ष में नहीं है। आज कितना हो गया, लगभग सितंबर चल रहा है, सितंबर से चल रहा है मामला, और 7-3-10 महीने हो गए। 10 महीने में एक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया। 10 लोगों का मामला होता है, सरकार जवाब दे देती है। नीट के प्रभावित बच्चों की संख्या उतनी नहीं थी जितनी हमारी, लेकिन उसके लिए सरकार ने जवाब दिया, सब कुछ हुआ, लेकिन आज शिक्षकों को पूछने वाला कोई नहीं। इनकी मीडिया के पास जबान ही नहीं है कि वो हमारी समस्या को उठाए, है ना। तो जी आदेश तोमर जी नमस्कार। आप बिल्कुल सभी शिक्षक संगठनों का, आदेश तोमर जी अभी देखिए ट्विटर अभियान भी चला रहे हैं और ये लगे हुए हैं, हमको इनका सपोर्ट करना चाहिए। हमारे लीगल टीम के सदस्य हैं, प्रमुख सदस्य हैं, तो आपको इसके लिए पहले तो सभी संगठनों को करना चाहिए। देखिए हम उसके आपके साथ हैं, लीगल टीम आपके साथ है, हम लोग पूरा समर्थन करेंगे, देश के सभी शिक्षक हैं। और परीक्षा पास करना इसका विकल्प नहीं है। परीक्षा अगर पास हो भी जाएंगे तब भी इसका विरोध हम करेंगे, नहीं करेंगे तो आने वाले समय में और समस्याओं का पूरी तरीके से जमात खड़ा होगा। आप समझ नहीं रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं आएंगी और विभाग की उम्र बहुत लंबी नहीं रहने वाली। विभाग की उम्र भी इस तरीके से वो समाप्त करेंगे, पीपीपी मॉडल पे लाएंगे, तो उस स्तर का विरोध हमको करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो विभाग का जो उम्र है, जो विभाग हमारा बेसिक शिक्षा विभाग है, उसकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है। होता क्या है, गवर्नमेंट पहले अनुत्पादक साबित करती है आपको, जिस तरह से बीएसएनएल, बिजली विभाग, चाहे जो भी, आपको अनुत्पादक अनप्रोडक्टिव साबित करेगी। आप वित्तीय भार का एक माहौल पैदा करेगी देश में, फिर आपकी कॉस्ट कटिंग करेगी, आपको किसी न किसी क्वालिटी मैटर पे आपको कहेगी कि ये करना है, कोई इस तरीके की बात रेस्ट्रिक्शन लाएगी, कोई कंडीशनल बात करेगी, फिर धीरे धीरे विभाग को वो पूरी तरीके से पीपीपी मॉडल पे ले जाएगी, और जो एक नियमित सेवा है वो कब संविदा सेवा में बदल जाएगी आपको खबर भी नहीं लगेगी। वो हो भी रहा है। अब किसी भी विभाग में नियमित सेवाएं घट रही हैं, डिफेंस को छोड़ दीजिए, कुछ और विभाग हैं जिसमें थोड़ा सा अभी है, नहीं तो और चाहे अब अग्निवीर ही आ गया है, आप देखिए डिफेंस को भी लेके वहाँ पे संविदा की सेवाएं हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको हमको इस विषय पे थोड़ा सा चैतन्य रहना पड़ेगा। नहीं रहेंगे तो आगे के भविष्य हमारे ख्याल से हम आखिरी पीढ़ी हैं जो बेसिक शिक्षा विभाग में नियमित सेवा करेंगे। अब आगे वाले 1-2 वैकेंसी में ही सारी चीज़ें पता चल जाएंगी क्या है कैसे है। अब आने वाला समय जो एनईपी है, जिसमें संकुल विद्यालय हैं, जिसमें कॉस्ट कटिंग है, जिसमें जो है वर्क, जो टीचर हैं उनका वर्कलोड तो बढ़ेगा, लेकिन उनके टोटल एनरोलमेंट पे उसका प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल सरकार उसके विषय पर, जी बिल्कुल वीरपाल जी, एक समस्या तो है ही है, सबको इन चीज़ों से बाहर आना चाहिए। ये जो फोबिया है, ये जो पॉलिटिकल फोबिया है, पॉलिटिकल इमेजिंग फोबिया, इसे बाहर आना चाहिए, क्योंकि शिक्षकों के लिए अस्तित्व की लड़ाई, ये संघर्ष की लड़ाई है। नहीं साथ देंगे तो हम आप समाप्त हो जाएंगे। जी पीएम साहब से मिलने का विषय है, मिलने के लिए बात किया जा रहा है, और अभी मेरी बात प्रशांत सिंह अटल जी से हुई, जो उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के अध्यक्ष हैं, लीगल एडवाइज़र भी हैं, और इस मामले में विभागीय परीक्षा के लिए वो एडवाइस भी उत्तर प्रदेश भाजपा के कन्वीनर भी हैं। उनसे भी मेरी बात हुई थी, छोटे भाई की तरह मानते हैं, तो उन्होंने कहा है एक जो विकल्प बन रहा है विभागीय का, वो उस पर भी पूरी बात हुई, उसको भी मैं रखूँगा। और बाकी सेंट्रल, देखिए यूपी में शिक्षक पास हो जाए, पंजाब में शिक्षक पास हो जाए, ये विषय नहीं है। हाँ, उसको आप फॉलोअप में जरूर रखिए, उसका विरोध कतई नहीं है,
और ये विभागीय नहीं, ये विशेष टेट परीक्षा है। मैं आपको बता दूं एक बात बहुत साफ साफ, सुप्रीम कोर्ट में जब हम इस संघर्ष के लिए गए थे उस समय, तो उस समय देश में माहौल ये था कि कोई भी आगे नहीं आ रहा था, विधिक तैयारियां शून्य थी और सभी लोग एक्सेप्ट कर लिए थे कि कोई भी विधिक उपादान इसका उपलब्ध नहीं है। हमने क्या किया, हमने वहां पर तैयारी की कि हम इसके रिव्यू पिटीशन में जाएंगे, जरूर हमको मिलेगा राहत, और हमने उसकी तैयारी की। हमने बड़े काउंसल्स खड़ा किए और उसका ये हुआ, हम शुरू से ही आपको ऑप्टिमिस्टिक सारी बातें बताते थे कि जरूर होगा, क्योंकि मामला बिल्कुल लेजिटिमेट है, इसमें हमारी सुनवाई होगी, ओपन कोर्ट में सुनवाई होगी, हुई भी। लेकिन होता क्या है कि रिव्यू इज नॉट ए फ्रेश अपील, रिव्यू एक फ्रेश अपील नहीं होती, हम ही जानते थे। हम जब कोर्ट रूम में गए, हमको पता था कि सरकार खिलाफ है। उसके जब दत्ता साहब ने स्टेटमेंट दिया कि आपका टेस्टिमोनियल चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि आप भी इसके विषय जुड़े हैं, आपके बारे में ही लिखा है, ये 2011 के विषय पर नहीं है, ये आप सभी टीचरों के बारे में। तब हमारा ये हुआ कि आखिर वास्तव में जो ड्राफ्टिंग है, कोर्ट तो उसको, न्यायालय क्या करता है, न्यायालय संसद में बने हुए जो भी नियम है, जो भी अधिनियम है, उनको लागू करता है, बनाता नहीं है। क्या करता है, इंप्लीमेंट करता है, फोर्सली इंप्लीमेंट करता है, और कोर्ट ने वही किया। हम जब कोर्ट में गए थे, हम थे, आदरणीय देवेंद्र सिंह विधायक जी थे हमारे साथ, तो हम लोग सारी चर्चाओं को सुन रहे थे। तो विधायक जी से मेरी बात भी हो रही थी बीच बीच में जो एक्सपर्ट होते हैं, क्योंकि विधायक जी देखिए, इसमें सारी विषय ये हैं कि पूरी तरीके से सिस्टम हमारे खिलाफ है। सरकार अगर खिलाफ नहीं होती तो 17 के बाद हमको बताती, अगर निकालने की उसकी नीयत नहीं होती। वो गन पॉइंट पे आज 2025 में आर्टिकल 30 के मामले पे हमारे विषय को नहीं लाती। अटॉर्नी जनरल क्यों बोलते कि क्यों हमारे पक्ष में नहीं बोलते, वो बोलते, बिल्कुल बोलते, अटॉर्नी जनरल ने नहीं बोला। तो आज वो विषय है, और विधायक जी इसमें ये विषय है कि सरकार पूरी तरीके से खिलाफ है, सरकार खिलाफ है, उसके टेस्टिमोनियल खिलाफ है, उसी नाते कोर्ट खिलाफ है, इवन सरकारी वकील भी आपके खिलाफ थे, इवन सरकारी वकील भी आपके खिलाफ थे। एक बनर्जी थे, बनर्जी जी मध्य प्रदेश के, उन्होंने सिर्फ एक बात कही, कुछ थोड़ा सा उन्होंने हमारे पक्ष में बात रखी, बाकी ना वकील ना हमारे लिए कोई दलील थी। वहां पे एनसीटी के वकील थे, उनसे कोई पूछा नहीं गया। जो मसले को स्पष्ट कर सकते थे, जो अकाउंटेबल थे, जो दूध का दूध पानी का पानी कर सकते थे एनसीटी के वकील, इतनी जल्दी थी कोर्ट में सरकार की मंशा के अनुरूप कि उनको मौका ही नहीं दिया गया कि वो बोल भी सके। देखिए होता क्या है, उम्मीद या आशा या विश्वास ही सबसे घातक होता है। सरकार पे हम विश्वास किए थे कि सरकार उस दौरान जब बहस होगी तो सरकार अटॉर्नी जनरल या एनसीटी के वकील के द्वारा हमारे पक्ष में इसको क्लियर कर देगी, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। अभी जो पत्र वायरल हुआ था, आप लोग कह रहे थे ये वो कुछ नहीं, वो तो आउटडेटेड चीज है, वो तो उस समय का है, उसका कोई विषय नहीं है। वो तो तब लगाना था, का बरसा जब कृषि सुखाने, उस समय लगाना था, तो उसमें तो कोर्ट ने एनसीटी के वकील से पूछा ही नहीं। ये तो सरकार की मंशा है, पूरी तरीके से वन साइडेड सारी चीजें होगी। सरकार कोर्ट का कोई इसमें वो अप्रोच नहीं। एनसीटी के वकील तो बात कर सकते थे, बता सकते थे, हम के वहीं पे वो क्लियर कर देते, वहीं पे क्लियर कर देते। वो तो क्लियर एमएचआरडी के लेटर से हो गया था कि ये रेट्रोस्पेक्टिव ही लागू करेंगे। ये भी मैं आपको बता दूं, रेट्रोस्पेक्टिव लागू करने के एमएचआरडी ने एक इंटीमेशन लेटर दे दिया था, लेकिन हम तो मुंह से सुनना चाहते। जैसे आपके कोई साथ है और अंदर अंदर आपका विरोध कर रहा है, लेकिन जब तक आप मुंह से नहीं सुन लेते, सामने नहीं सुन लेते, आपको तसल्ली नहीं मिलती है। तो हम तसल्ली के लिए सुनना चाहते थे कि अटॉर्नी जनरल कुछ वो एनसीटी के वकील कुछ बोले, हमको साफ साफ बताएं, आप हमारे साथ हैं कि नहीं है, हमारे विषय पे स्पष्टता जाहिर करिए। कर देते तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। हम मान लेते भाई ठीक है, सरकार भी हमारे साथ नहीं है, लेकिन अभी भी वो स्थिति बनी हुई है, हम तो जान रहे हैं, लेकिन अभी प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ है। उस विश्वास का प्रत्यक्षीकरण अभी नहीं हो पाया है कि सरकार हमारे साथ नहीं है। 3 अगस्त को जो 2017 अमेंडमेंट के विषय को लेकर अटॉर्नी जनरल का स्टेटमेंट आना है, विशेष के माध्यम जुड़ेंगे, उस पर हमारा पूरा तरीके फोकस है। वहां पे और स्पष्ट चीजें हो जाएंगी, वहां से हमारे संघर्ष के रास्ता है वो और क्लियर हो जाएगा कि सरकार हमारे पास हमारे साथ है कि नहीं, वो उस दिन मुहर लग जाएगा। अगर 3 अगस्त को अटॉर्नी जनरल वीसी के माध्यम से 2017 के अमेंडमेंट पे हमारे पक्ष में 2011 30 जुलाई 2011 के पहले के शिक्षकों के पक्ष में अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करते हैं, तो वो दिन निर्णायक होगा, जिस दिन हम ये स्पष्ट हो जाएंगे कि सरकार
ऑफिशियली हमारे साथ है या नहीं है, वो अंतिम मुहर उस दिन लग जाएगी, लास्ट स्टैंपिंग हो जाएगी। थोड़ा सा उसका इंतजार करिए, और उस केस पे भी हमारा निगाह है, उस केस पे भी हम पूरी तरीके से लगे हुए हैं। और सरकार, तब मैं आपको बता रहा था कि सब चीज खिलाफ था, उसके बावजूद आपने सहयोग किया। लीगल टीम अगर नहीं खड़ी होती, आप कल्पना करिए आज स्थिति ये होती, आपके पास सिर्फ, हम कह रहे हैं ठीक है हमने बहुत चीजें की थी, लेकिन मैं भी उस पर आऊंगा कि रिव्यू में क्या मिल सकता था और क्या मिला है ना। अगर लीगल टीम नहीं खड़ी होती, आप केवल कल्पना करिए, बहुत लोग वही विरोध कर रहे हैं वैचारिक रूप से, जो वो खुद विरोधी भी हमारे चाहते थे कि लीगल टीम जीते। मैं आपको बता दूं, वो भी पूरा विश्वास रखे थे कि आंदोलन नहीं करना पड़े। वो भी जान रहे थे कि लीगल टीम का जो स्टैंडर्ड है लड़ाई का, वो बहुत अच्छा है। लीगल टीम एथिकली लड़ाई लड़ रही है। लीगल टीम ने बड़े अच्छे वकील हायर किए हैं। लीगल टीम इस केस को बहुत इन्वॉल्व है और लीगल टीम जरूर जीतेगी। जितने भी थे, हम विरोधी नहीं कहते हैं, हम उनको ये कहते हैं कि हमारे समालोचक हैं और वो भी हमारे साथ हैं। तो उन्होंने अगर कुछ कहा भी, वो 1 से 2% लोग हैं, तो वो भी बड़ा विश्वास कर रहे थे हमारे ऊपर, करते भी हैं, बिल्कुल करते हैं। और हम उन्हें, तो अगर लीगल टीम नहीं खड़ी होती तो आज आपके पास 2027 तक का समय होता, और आज आपके पास सिर्फ 1 वर्ष का समय होता, सिर्फ 2 सीटेट के मौके होते। उत्तर प्रदेश सरकार में 2022 में परीक्षा हुई है, फिर 2026 में परीक्षा हुई है। लीगल टीम ने 2 चीजें दिलाई हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहला तो 1 साल का एक्सटेंशन। आपको बता दूं, रिव्यू पिटीशन में कोई भी जज अपने दिए हुए आदेश को वापस नहीं लेता है, और वो तब तो एकदम नहीं लेता है जब सरकार भी हमारे बिल्कुल खिलाफ। सरकार के बिल्कुल खिलाफ होने के बावजूद, टेस्टिमोनियल बिल्कुल खिलाफ होने के बावजूद, हमारा जो पैरा 11 में कोर्ट ने साफ साफ कहा है, विटनेसिंग द क्रीम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, I would like to give the appropriate benefit to the all eligible teacher who is compliance with the statutory requirement। उन्होंने कहा है कि इतने बड़े बड़े क्रीम आए हैं, उस नाते हमको इस विषय पे जो इनकी मांग है, अगर इनके साथ अन्याय हुआ है, इनको 15 सालों में बताया नहीं गया, इनको मौका नहीं दिया गया, इनके साथ कुछ ऐसे विषय जहां मिसकम्युनिकेशन क्रिएट हुआ, तो इनको कुछ कंपनसेशन मिलना चाहिए। कुछ लोगों ने इस बात की, ऐसा नहीं जिन्होंने जीरा नहीं किया, वकील साहब ने, उनके टेस्टिमोनियल गए थे, हमारे भी टेस्टिमोनियल गए थे कि हमको बताया नहीं गया, है ना। उस विषय पे भी आपका ध्यान रख। हमारा स्टे लेने का विषय था, हम स्टे चाहते थे इस पे कि हमारा स्टे करिए, इस मामले को आप या तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में रिफर कर दीजिए, क्योंकि भी आर्टिकल 14 का उल्लंघन ये हो रहा है। अगर स्टे कर देते तो फिर हमारे पास समय होता, क्योंकि अभी हमारे मामले में इतने सारे रिव्यू पिटीशन पड़े थे, हमको अप्रोप्रिएट टाइम हर पार्टी को आपको सुनना चाहिए था, सारे को मौका देना चाहिए था, इतनी जल्दी नहीं थी। लेकिन चूंकि सरकार की ऐसी मंशा थी, उसके टेस्टिमोनियल हमारे खिलाफ थे, और जिस माननीय जज साहब ने जो ऑर्डर दिया था उस पर सिर्फ वो करेक्टिव मोड में ही सुन सकते थे। कोई भी जज अपने दिए ऑर्डर को रिव्यू में रिपील नहीं करता है, उसके बहुत कम चांसेस होता है। वो तब तो एकदम नहीं करता है जब आपकी नियामक, आपकी नियोजक सरकार आपके खिलाफ है, उसकी टेस्टिमोनियल आपके खिलाफ है। फिर भी लीगल टीम आपके सहयोग से, उसकी प्रतिबद्धता के नाते ही आपको पहला 1 साल का एक्सटेंशन मिला, पहली बात, ठीक है, वो 28 तक समय गया। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात, जिसको लोग गौड़ समझ रहे हैं, जिसको लोग अंडरलाइन कर रहे हैं, अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, वो ये बहुत साफ साफ सुनिएगा कि पैरा 34 में साफ साफ लिखा है। मैं 2-3 बार बात बता चुका हूं, लेकिन कुछ शिक्षक अभी नहीं है और वो नहीं समझ पाए हैं। उसमें 34 खोलिएगा, उसमें साफ साफ लिखा है, उसमें लिखा है, इट इज नीडलेस टू ऑब्जर्व और for the parties, for the state government and the competent authority to ensure to conduct the TET examination twice a year, periodically a space of 6 months, successive space of 6 months between the examination for the eligible teacher to comply with the statutory requirement। इसका मतलब क्या हुआ, जो 1 सितंबर 2025 के आदेश से प्रभावित हुए शिक्षक हैं, उनके लिए सभी राज्य सरकारें और सक्षम जो प्रतियोगी संस्थाएं जैसे एनसीटी ये सुनिश्चित कराएगी कि साल में 6 महीने के अंतराल पर 2 बार, विभागीय नहीं, बहुत बड़ा अंतर है, विभागीय नहीं, विशेष टीईटी का आयोजन प्राथमिकता के आधार पर आयोजित करेगी। ये लीगल टीम का सबसे बड़ा
आउटकम था इस लड़ाई का। आपको लग रहा है सरकारों ने ऐसे दे दिया है? हम सरकारों के लीगल एडवाइजर से मिले, उत्तर प्रदेश सरकार के लीगल एडवाइजर से मिले। सरकार के पास ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश गया है, सरकार जान रही है कि इससे शिक्षा मित्र भी विरोध करेंगे, अनुदेशक विरोध करेंगे, लेकिन ये पात्रता परीक्षा है। ये आपकी कुछ लोगों ने कहा कि शिक्षा मित्र क्यों नहीं शामिल होते? बिल्कुल शामिल होइए, लेकिन क्या आप शामिल होकर परीक्षा में आप सहायक अध्यापक बन जाएंगे? नहीं। इसके रिगार्डिंग्स अलग हैं, इसके रेफरेंस अलग हैं। हमारा किसी से कोई दुराग्रह नहीं है। हम बिल्कुल ये मानते हैं शिक्षा मित्रों के साथ गलत हुआ है, तदर शिक्षकों के साथ गलत हुआ है, अनुदेशकों के साथ गलत हुआ है। वो भी हमारे साथ बराबर की मेहनत कर रहे हैं, सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं। शिक्षा मित्र सबसे पहले विद्यालय खोलते हैं, उस गांव के होते हैं। वो विद्यालय में सबसे महत्वपूर्ण योगदान शिक्षा मित्रों का ये होता है कि गांव में क्लस्टर में विद्यालय से लोगों को जोड़ते हैं। वो एक बॉन्डिंग का काम करते हैं शिक्षा मित्र, उस ग्राम सभा के होते हैं। और आपकी विद्यालय की जो संख्या होती है, जो नामांकन होता है, उसमें आपके शिक्षा मित्र भाइयों का बहुत बड़ा योगदान होता है। आपके जो विद्यालय की निरंतरता बनी हुई है, उसमें शिक्षा मित्र भाइयों का बहुत बड़ा योगदान है। हम आपके साथ हैं, हमारे बस में नहीं था, हम आपके साथ तब भी थे, अब भी हैं, और ये चाहते हैं कि आपके साथ भी न्याय हो, समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। हम भी आपके साथ, जो भी विधिक लड़ाई होगी उसके साथ खड़े हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो सिर्फ जो आदेश आया है, हमने अपने लीगल एडवाइजर से, जब उत्तर प्रदेश के लीगल एडवाइजर से मुलाकात की, बात की, बहुत सारी चीजें हैं फेसबुक पे, मैं इधर टाइम ही नहीं मिला आपको बताने के लिए। तो उनके जो रिगार्डिंग्स है, उनके जो आउटकम्स वो यही थे। एज पर इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट, द लीगल इंस्ट्रक्शन दैट वी हैव बीन रिसीव्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, नाउ वी आर एडहेरेंस द सेम प्रोटोकॉल, द सेम अंडरलाइन प्रोस्पेक्टिव ऑफ द सुप्रीम कोर्ट दैट हैज बीन गिवन। जो उन्होंने दिया है उसी आधार पर हम विशेष टीईटी के परीक्षा का प्रारूप बना रहे हैं, उसकी ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, उसके विषय में शासनादेश दे रहे हैं। हम कुछ भी विषयांतर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। और आपको बता दें, इसको आप हाई कोर्ट में चुनौती भी नहीं दे सकते। और ये विभागीय टेट नहीं है, बहुत ध्यान सुनिएगा। इट्स नॉट एन ऑफिशियल, ये ऑफिशियल टेट नहीं है, ये स्पेशल टेट है, इसको विशेष टेट कही। ये उन शिक्षकों के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश है जिन शिक्षकों को 1 सितंबर 2025 के आदेश से प्रभावित हुए हैं। और क्यों नहीं है? देखिए, जो अप्लीकेंट होते हैं उनके लिए तो हर साल परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, वो तो आते ही हैं। ये उन शिक्षकों के लिए जो इस आदेश से प्रभावित हुए हैं, उनको 2 साल 3 साल में पर्याप्त मौका मिले, और सिर्फ उन्हीं के लिए हो, ताकि वो इसमें बैठ सकें, ताकि उनके लिए अवसर की उपलब्धता अधिक से अधिक हो सके, और उनको बैठने का अवसर मिले, उनके जो समान अवसर मिले, उनके साथ समानता, जो एज फैक्टर है, सारी चीजें हैं, इसलिए इसको विशेष टेट कहा गया। ये एनसीटी भी चुनौती इसमें नहीं फॉलो, और ये एनसीटी के ही गाइडलाइन से होगा। मैंने लीगल एडवाइजर से बात की, उन्होंने कहा ये एनसीटी के गाइडलाइन से होगा। 150 क्वेश्चन होंगे, सारे सेक्शन वही होंगे। विशेष टीईटी में सरकार शिक्षकों के हितों का ध्यान रखेगी, ठीक है, उनके लिए जानेगी कि ये विशेष सेवारत शिक्षकों के लिए है, सेवारत शिक्षकों के लिए है विशेष टीईटी। सेवारत परीक्षा नहीं है, सेवारत टीटी परीक्षा नहीं है, बल्कि सेवारत शिक्षकों के लिए विशेष, दोनों विषय पे जानिए, ध्यान से लाइन सुनिएगा। सेवारत परीक्षा नहीं है, ये सेवारत शिक्षकों के लिए विशेष परीक्षा है। दोनों में अंतर है ना, तो इसको मिस इंटरप्रिटेट मत करिए। सेवारत परीक्षा नहीं है, सेवारत शिक्षकों को पर्याप्त अवसर मिल सके, इससे सेवा शिक्षकों के लिए विशेष परीक्षा है। और ये लीगल टीम का ही आउटकम था कि लीगल टीम ने सेक्शन 34 में ये आप लोगों के सहयोग से कराया। तब स्टेट गवर्नमेंट भी जान रही है कि कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कल को। आप ये मामला बिल्कुल निकाल दिए, वो पंजाब के विषय से भी मत जोड़िए। पंजाब में भी ये था कि जब वहां पे प्रमोशन हुआ, उस समय जब ये आदेश आया, तो उस समय कुछ शिक्षक थे, जब मेरिट लिस्ट बनी, उसको विषय को लेके भी बहुत सारी बातें थी, लोग फोन किए तो नहीं बता पाए। तो हमने कहा कि वो विषय ये थी उसमें कि जब मेरिट लिस्ट बन रही थी, तो उसमें जो सीनियर टीचर थे वो टेट नहीं थे, और ये आदेश आ गया था उसमें, वो जिस टीचर नए भी भर्ती हुए तो वो टेट थे। तो उन्होंने कहा कि टेट वालों को किया जाए, तो ये फिर कोर्ट में चले गया। कोर्ट में जाने पर फिर क्या हुआ कि इन्होंने कहा, इनके लिए फिर पंजाब सरकार ने टेट परीक्षा का आयोजन किया, टेट परीक्षा में पास भी हो गए। फिर उनका यह था कि जब ये मेरिट लिस्ट बनी तब ये टेट नहीं थे, ये विषय है। जब मेरिट लिस्ट बनी तब ये टेट नहीं थे, बाद में टेट हुए हैं। तो कोर्ट ने उसको स्टे करके आगे डेट दी है। उसने विभागीय टेट की सूचिता पर, विभागीय टेट, विशेष टेट, सॉरी,
विशेष टेट सेवारत शिक्षकों के विशेष टेट की सूचिता पर विशेष सेवारत शिक्षकों की परीक्षा टेट परीक्षा की वैधता पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया। ये आप लोग बहुत ध्यान सुनिएगा। पंजाब उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ उच्च न्यायालय ने वहां सेवारत शिक्षकों के लिए विशेष टीईटी परीक्षा की सूचिता वैधता पर सवाल नहीं उठाया। मिस इंटरप्रेट मत करिए। उन्होंने सिर्फ ये तारीख दी है और ये कहा है कि इनको भी मेरिट लिस्ट में शामिल करिए। और वो 34 पैरा का सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। सभी हाई कोर्ट बाउंड है उसको मानने के लिए, सभी स्टेट गवर्नमेंट बाउंड है उसको मानने के लिए, और इसका कोई लीगल आप इस तरीके के विषय पर उसके नीचे सुप्रीम कोर्ट के नीचे अपोजमेंट नहीं कर सकते। ये विशेष टीटी सरकार ने भी जो ड्राफ्टिंग की है, आप देखिए कहीं उसने विभागीय नहीं लिखा, उसने लिखा सेवारत शिक्षकों के लिए विशेष टेट परीक्षा। तो जो लीगल एडवाइजर से बात हुई मैं उसमें बता नहीं पाया, माता जी को लेके मैं दिन रात परेशान था, तो आपके बीच आ नहीं पाया। प्रशांत सिंह अटल जी से मुलाकात हुई थी, बात हुई थी सारे विषयों पर, तो उन्होंने भी बताया इस विषय पे। तो कहने का विषय ये है कि इस पर सरकार को सुप्रीम कोर्ट जो इंस्ट्रक्शन मिला है, सरकार उसी के अधीन विधिक जो आदेश है उसी के अधीन शिक्षकों के लिए विशेष सेवारत शिक्षकों विशेष टीटी का आयोजन कर रही है। और उसको लेकर बिल्कुल भी पैनिक परेशान मत होइए। आपके लिए जब विशेष टीटी परीक्षा आयोजित होगी आप उत्तीर्ण कर लेंगे और उसके भविष्य में वैधानिक चुनौती देने का सवाल ही नहीं उठता है। आप ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि उसको कोई वैधानिक चुनौती दे सकता है। और विशेष टीटी परीक्षा सेवारत शिक्षकों के लिए बिल्कुल जल्द से जल्द आयोजित होगी। अभी जो है कि हमारे जो है कि लीगल टीम के संस्थापक सदस्य हमारे मित्र अमित सिंह जी मिले भी थे, जो है कि एसीएस साहब से, और राज्यों में भी मिल रहे हैं, वहां भी विशेष टीटी परीक्षा देर सवेर होगी। और इस विषय पर जी बिल्कुल सभी लोग मान्य होंगे, सभी। हाँ, इंटर पास के लिए होगा। देखिए यहाँ पर जब विशेष टीटी परीक्षा होगी सेवारत शिक्षकों के लिए, तो इंटर चाहे मृतक चाहे डीएलएड चाहे बीएड चाहे बीपीएड इसका विषय नहीं रहेगा, इसीलिए वो सेवारत शब्द जुड़ा है। और वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि टेट जो एलिजिबल टीचर है, एलिजिबल कौन है, जो 1 सितंबर बहुत माइनॉरिटी सूची, सुनिएगा मेरी बात, 1 सितंबर 2025 के आदेश से प्रभावित वो सभी शिक्षक वो 2011 के पहले जो नियुक्त हुए हैं, चाहे उनके कोई भी मिनिमम क्वालिफिकेशन रही, चाहे मृतक आश्रित हो, 11वीं पास हो, 8वीं पास हो, बीपीएड हो, बीएड हो, डीएलएड हो, बीटीसी हो, कुछ भी हो, उनके लिए शैक्षिक पात्रता बाध्यता नहीं रहेगी और उनके लिए सेवारत शिक्षकों के लिए विशेष टीटी परीक्षा के आयोजन होंगे। ठीक है, वो व्यवहारिक पक्ष पे हम ऐसी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, आपको मना नहीं करेंगे, आप उसको बिल्कुल दीजिए, बिल्कुल उसमें शामिल होइए। और मैंने एक उदाहरण भी दिया था कि जहाज जब डूबती है तो लाइफ जैकेट का इस्तेमाल भी करिए, और स्मॉल याट जो छोटी छोटी नाव होती हैं बचाने, उनका भी इस्तेमाल करिए। हमारी कोशिश ये है कि हर एक शिक्षक की नौकरी बची रहनी चाहिए। हम जिद्द की लड़ाई, राजनीतिक महत्वाकांक्षा की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग बिल्कुल नहीं लड़ रहे हैं। एक एक शिक्षक की नौकरी चाहे कैसे, बाय हुक बाय क्रुक, किसी भी तरीके से हमारे एक एक शिक्षकों की वो पुरानी मुस्कान लौटनी चाहिए, उनकी नौकरी बची रहनी चाहिए। इसलिए हमारा प्रयास हमेशा बना हुआ है और हमेशा बना रहेगा। इसकी विधायी संघर्ष के लिए भी हम लगे हैं, और विधिक संघर्ष के लिए मैं आपको बता दूं कि अभी ये हो जाए तो हम लोग क्यूरेटिव भी करेंगे, क्योंकि रिव्यू में एक लिमिटेड होता है, वो इससे ज्यादा दे जो आपको दिया है। सरकार के विरोध के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने, दत्ता साहब ने बहुत दिया है। 1 सितंबर का आदेश, विशेष टीटी का आदेश, सरकारों को कराने का परीक्षा का आदेश। नहीं तो आज अगर आप नहीं गए होते कोर्ट में तो आपके पास 2 सीटेट के मौके होते, राज्य सरकारें बाउंड नहीं होते। अब राज्य सरकारें बाउंड सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अधीन कि उनको कराना ही कराना है और विशेष पे परीक्षा करानी है, और इसके लिए कोई भी वैधानिक चुनौती नहीं आएगी। कोई भी कोर्ट में नहीं जा सकता, इसके लिए जाएगा तो उसके लिए भी व्यवस्थाएं हैं, वो कोई रोक नहीं सकता है। तो उसके लिए निश्चिंत रहिए। और अभी विकल्प जो आ रहा है उसमें शिक्षकों के हितों का ध्यान रखा जाएगा। सेवारत शिक्षकों के लिए विशेष टीटी का हर राज्य में आएगा। हम लोग यूपी की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, पहली बात तो। और हम जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक, अरुणाचल से गुजरात के हर शिक्षकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, लीगल टीम लड़ रही है। और उसके लिए हर एक शिक्षक, हर एक राज्य के शिक्षकों की सेवा सुरक्षा के लिए संकल्पित है, प्रतिबद्ध है, और उसके लिए क्यूरेटिव भी करेंगे। क्योंकि रिव्यू में हमारे पास एक लिमिटेड लीगल जो कहते हैं कि रेमेडीज का ही ऑप्शन होता है, उससे ज्यादा नहीं होता, क्योंकि वो अपने आदेश को वापस नहीं लेंगे, तब तो वो गलत साबित हो जाएंगे, हम सही साबित हो जाएंगे।
ठीक है, तो वो उत्तराखंड की भी स्थिति बताऊंगा। उत्तराखंड में भी जल्दी ही वो चीज आने वाला है। और कहने का मतलब है कि जितना मिल सकता था रिव्यू में उतना मिला है। थोड़ा सरकार हमारे साथ रहती है, एनसीटी के वकील हमारे साथ रहते, सरकार अगर हमारे पक्ष में एक स्टेटमेंट अगर जारी करा देती एनसीटी अटॉर्नी जनरल के द्वारा, तो हो सकता था, जैसा हमको विश्वास था, कि उस दिन कोर्ट में 2 घंटे में ही जितनी प्रोसीजर हुई है हमारे पक्ष में निर्णय आ जाता। कहा जाता कि रेट्रोस्पेक्टिव टीचरों के बारे में आपने जो ड्राफ्टिंग की है, अगर वो इनके बारे में नहीं बता रहा है तो इनको उनसे मुक्त किया जाता है। लेकिन ये दुर्भाग्यवश नहीं हो पाया। लेकिन अभी होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम क्यूरेटिव में जा रहे हैं। कुछ यूट्यूबरों ने जो आपत्तिजनक कहा, मैंने बताया कि मैंने जैसे ही कहा तो उन्होंने वीडियो हटा लिया है। और अगर वो करते तो मैं उनको छोड़ता नहीं, मैं आपको बता दूं। क्योंकि हम मन कर्म वचन से अपने इस संघर्ष के लिए पवित्र है, शुद्ध है, 24 कैरेट है। क्योंकि हमने उन शिक्षकों की लड़ाई लड़ी है जो हमारे ऊपर अटूट विश्वास करते हैं, और जो लीगल टीम ग्रुप में जुड़े हैं वो जान भी रहे हैं उसमें हर चीज ट्रांसपेरेंट है, एक एक चीज ट्रांसपेरेंट है। चाहे संतोष सिंह बघेल हो, चाहे अमित सिंह हो, राजेश सिंह जी हो, कोई भी हो, हमने इस संघर्ष को ट्रांसपेरेंट रखा है और अंतिम तक ट्रांसपेरेंट रखेंगे और लड़ेंगे। हमारे पास जो भी अभी ऑप्शंस है क्यूरेटिव के, अभी हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। हम लीगल ओपिनियन भी, मैंने आपको बताया था कि हम एक बहुत बड़े, एक अब नाम नहीं लूंगा, थोड़ा सा ये ऑफिशियल हो जाएगा, उनसे लीगल ओपिनियन ले रहे हैं, जो बहुत बड़ा नाम है इस भारतीय न्याय व्यवस्था का, है ना। उनसे हम लीगल ओपिनियन ले रहे हैं और वो हमारी ड्राफ्टिंग करेंगे। क्योंकि क्यूरेटिव तब एक्सेप्ट होती है जब संवैधानिक पीठ ये देखती है कि आपके रिव्यू में जो मामले थे उसमें किसी न किसी संवैधानिक बिंदुओं की उपेक्षा हुई है, आपके प्रदत्त संवैधानिक मौलिक अधिकारों की सुनवाई नहीं हो पाई है, आपके संवैधानिक अधिकारों पर कोई विषय पूरी तरीके से कन्वेंशनल फॉर्म में बात नहीं हो पाई है, आपके मौलिक या संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के निमित्त सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका जो मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में संस्थित है, क्या वो पूरी तरीके से आपके विषय पर आपके साथ समुचित न्याय नहीं कर पा रही है, तब उस लीगल ओपिनियन पर, उस लीगल ड्राफ्टिंग के हर बिंदुओं के विधिक विश्लेषण के बाद संवैधानिक पीठ, क्यूरेटिव पीठ जो है वो आपके क्यूरेटिव पिटीशन को एक्सेप्ट करती है। इसीलिए हम इसकी बहुत भरपूर और मजबूत तैयारी कर रहे हैं कि हमारा क्यूरेटिव पिटीशन एक्सेप्ट हो। क्योंकि आर्टिकल 14 का उल्लंघन हो रहा है, यहाँ पर उल्लंघन उस बात का हो रहा है कि हमारे लिए एक मैंडेमस की बात हो रही है। मैं बार बार कहता हूँ मैंडेमस की बात हो रही है। यहाँ पर नॉन कॉम्प्लायंस ऑफ एग्जीक्यूटिव बॉडी, अगर 15-16 सालों में हमारे एग्जीक्यूटिव बॉडी जो व्यवस्थापिका है, जो कार्यपालिका है, अगर उसने हमारे लिए एक वैक्यूम क्रिएट किया, हमारे लिए जरूरी था उस विषय पे हमको संज्ञानित नहीं कराया, तो उसकी जिम्मेदारी उसकी बनती है। उस पर विषय हम मैंडेमस की बात करेंगे। वो मैंडेमस सुप्रीम कोर्ट जारी करता है कि आप फेल्योर हैं, आपने प्रभावित पक्ष को क्यों नहीं बताया, हम उस पर रेमेडीज लेंगे, उस पर हमारी बात होगी। अब मैं खुल के इसलिए बता रहा हूँ कि आप संतुष्ट रहिए कि हमारे लीगल जो ओपिनियन है बहुत ऑथेंटिक और बहुत ही मजबूत तैयार हो रहे हैं। कुछ विषय मैं आपको बता दूं ताकि आपको तसल्ली रहे कि उसमें किस किस विषयों पे हम जा रहे हैं। तो ये हमारा विषय रहेगा, मैंडेमस की बात रहेगी, हमारा विषय आर्टिकल 40 का रहेगा। हमारा ये विषय होगा कि आर्टिकल 21A की आड़ में आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं हो सकता है, हमारा ये भी विषय रहेगा। और हमारा ये विषय रहेगा कि सर्विस सर्वाइवल के लिए कभी भी कोई परीक्षा, राज्य की नीति से तत्व में लिखा है कि सामाजिक सुरक्षा में शिक्षा स्वास्थ्य के विषय पे तो राज्य सरकारें और व्यवस्था करेंगे, और सर्विस सर्वाइवल के लिए कभी भी किसी नियोजक संस्था द्वारा अपने नियोजित कर्मचारियों का भी, तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 10 साल के बाद अगर आप अस्थायी सेवा में भी, तभी आपको बाहर नहीं कह सकता। तो बड़ी मजबूत ड्राफ्टिंग हम कर रहे हैं। बीच में मैं 1-1.5 महीने परेशान हो गया, मानसिक रूप से मैं टूट गया था, बहुत टूट गया था, इसलिए मैं जुड़ नहीं पाया। लेकिन फिर मजबूती से, आपके साहस से, आपकी ताकत से मैं खड़ा होऊंगा, हमारी टीम खड़ी होगी, लड़ेंगे। और परीक्षा पास करना नहीं है। अगर 25 के 25 लाख शिक्षक भी सेवारत विशेष टेट परीक्षा पास भी कर लेंगे, तब भी लीगल टीम इस टेट अनिवार्यता के नीतिगत विरोध के संघर्ष को अंतिम सांस तक लड़ेगी, चाहे इसके लिए कुछ भी कीमत चुकानी पड़े। वो हम लड़ेंगे आखिरी सांस तक। ठीक है, आप हमारे साथ
हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और हमको न सफाई देनी है, न कुछ सिद्ध करना है। आपके समर्थ सहयोग से लीगल टीम ने राष्ट्रीय स्तर पर आज कुछ फेवरेबल कंडीशन पैदा की हैं। आपके लिए 1 साल का एक्सटेंशन दिया है जो संजीवनी की तरह है। विशेष टीटी दिया है जिससे बहुत सारे साथी निकल जाएंगे, सब पास भी हो जाएंगे। पंजाब में सब पास हो गए, सब पास भी हो जाएंगे, तब भी लीगल टीम क्यूरेटिव में जा रही है। और क्यूरेटिव में इसको पूरी तरीके से कन्वेंशनल, उसमें क्या होगा, क्यूरेटिव में आपके विषय को पूरी तरीके से वो बाउंड नहीं होंगे, वो रिव्यू की तरह बाउंड नहीं होंगे। वो उसमें आदरणीय जो हमारे सर्वोच्च न्यायाधीश, जो मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायपालिका, वो रहेंगे। और उसके अलावा नागा रत्नम जी रहेंगी जो महिला सीनियर जज हैं। उसमें जो है कि नाथ साहब रहेंगे और 2 लोग ये भी रहेंगे, लेकिन मेन जो 3 वो रहेंगे, सूर्यकांत जी रहेंगे, नागा रत्नम जी रहेंगे और एक नाथ साहब है वो रहेंगे, 3 लोग रहेंगे। तो वहां पर हमारे मामले की विस्तृत और विश्लेषणात्मक सुनवाई होगी, वहां पर सब चीजें क्लियर होंगी, वहां पर सारी बातों पर बात होगी। सब जैसे हमको जब समय नहीं देंगे, आप कोई विषय जो इतना बड़ा देश का है, इतने विषय पर है, इतने सारे हैं, समय ही नहीं देंगे तो हम कहां से आपको अपनी बात समझा पाएंगे। आप सुनने को तैयार ही नहीं होंगे तो आपकी बात कहां सुनेंगे। तो वहां पर कन्वेंशनल प्लीडिंग होगी। संवैधानिक पीठ का मतलब ही है, संवैधानिक पीठ इसलिए कहते हैं कि पहले संवैधानिक बिंदुओं पर आपको एक्सेप्ट करेंगे, फिर हर एक संवैधानिक बिंदुओं की व्याख्या होगी, आपको पर्याप्त समय देंगे और उस पर्याप्त समय में एक अच्छी सुनवाई होगी। तो लीगल टीम, अगर आप पास भी हो जाते हैं फिर भी क्यूरेटिव, हम कहे थे बार बार कि हमारी सड़क से लेकर सदन तक और सदन से लेकर न्यायपालिका तक संघर्ष जारी रहे। लीगल टीम बैठने वाली नहीं। थोड़ा हमने विराम लिया है इसलिए कि हमारे शिक्षक साथी ये न कहें कि फिर क्यूरेटिव डाल के सरकार को पास एक वो हो जाएगा, सरकार कहेगी मामला कोर्ट में है। लेकिन अब सरकार की नीयत भी हम जान गए हैं कि सरकार बिल्कुल हमारे पक्ष में इसमें अभी नहीं खुल के आ रही, तो हम कैसे माने हमारे पक्ष में। 3 अगस्त का भी विषय जो है बीसी में वो क्लियर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल साहब का, और या तो उसके विरोध के लिए उस तरीके के विरोध करना होगा, तब सरकार आएगी, झुकेगी। और हमारे जो भी संसद सदस्य हैं, जिसे हमारे भाई देखिए, हम ये नहीं कहते हम ही कर रहे हैं तो ही वो लड़ाई होगी। हमारे जो भी संगठन सदस्य जो प्रतिनिधि मंडलों से मिल रहे हैं, प्रतिनिधि के साथ मिल रहे हैं संसद सदस्यों से, वो भी बात को उठाएंगे। इस मानसून सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, बहुत फायरिंग होने वाला है। इसमें सभी हम लोग भी टेलीफोनिक वार्ता होती है, जो हमारे कुछ संसद सदस्य हैं जो हमारे अभिभावक के स्वरूप हैं। आदरणीय प्रमोद तिवारी जी अभी थोड़ा सा स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, उनको थोड़ी सी दिक्कत हो गई है, वो दिल्ली में एडमिट हैं। तो ईश्वर से हम प्रार्थना करेंगे वो जल्दी ठीक भी हो जाए। और भी जो हमारे संसद सदस्य हैं, आदरणीय सीमा द्विवेदी जी, सभी इस विषय को फिर से उठाएंगे। और भी जो हमारे लोग मिल रहे हैं, हर राज्यों में मिल रहे हैं, मैं कहूँगा आप लोग मिलिए, उनसे बात करिए। क्यूरेटिव भी लीगल टीम करने जा रही है, बहुत मजबूत क्यूरेटिव तैयार कर रहे हैं। जिन विषयों को नहीं सुना गया रिव्यू में, जहां पर कहीं न कहीं पूर्वाग्रह की स्थिति बनी, तो वहां पर हम बिल्कुल संवैधानिक पीठ में जाकर इस विषय को रखेंगे, क्योंकि आपने हमें जिम्मेदारी सौंपी है और उस जिम्मेदारी के साथ हम अंतिम सांस तक न्याय करेंगे। ये संघर्ष टेट परीक्षा देने के लिए नहीं था, बिल्कुल नहीं था। ये टेट परीक्षा देने के लिए हम लड़ाई नहीं। आप लोग कभी कभी कहते हैं कि क्या टेट परीक्षा के लिए लीगल टीम लड़ रही थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन लीगल टीम जिद्दी भी नहीं है। लीगल टीम अव्यवहारिक पक्षों के भी साथ समर्थन नहीं करती है। लीगल टीम कोई राजनीतिक एमएलसी का चुनाव लड़ने के लिए हम नहीं ये लड़ाई लड़ रहे हैं। हम एमपी बनने के लिए या संगठन बनाने के लिए या सदस्य बनाने के लिए, हम रसीद काटने के लिए नहीं लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई है एक शिक्षक की सेवा सुरक्षित होनी चाहिए। उसके लिए जो भी व्यवहारिक उपादान अगर आपको रास्ते में मिल रहे हैं तो उनको समेटते चलिए, लेकिन नीतिगत विरोध जारी रखना। हम ये कभी नहीं कहेंगे परीक्षा मत दीजिए। विशेष सेवारत टीचरों की विशेष टीटी परीक्षा है, उसको दीजिए, पास करिए, और सरकार आपके लिए हित में है। उसका आयोजन भी आपके हित के लिए ही करने जा रही है, आपका ध्यान रखिए। आदरणीय देवेंद्र प्रताप सिंह जी का बहुत बहुत अभिनंदन है, वो बहुत मुखरता से आए। उसी तरीके से हर राज्य के जो भी विधायक हैं उनको आगे आना चाहिए, उनसे सीख लेनी चाहिए, उनको सामने आना चाहिए। तो वो करेंगे, 25 लाख शिक्षक पास भी हो जाएंगे, तब भी हम, है ना। हाँ बोलो, मोनिका अरोड़ा जी बोलिए। हम सुन नहीं पा रहे हैं, थोड़ा सा मेरी आदत है, मैं एक ही जगह चलता हूँ, देख नहीं पाता हूँ। हाँ मोनिका अरोड़ा जी बोलिए। हाँ मोनिका अरोड़ा जी लिखिए, मैं बात की बात सुनूंगा।
माफी चाहता हूं मोनिका अरोड़ा जी। तो हमारा जो संघर्ष है क्यूरेटिकल, हम उसके लिए मजबूत लीगल वो तैयार कर रहे हैं, उसको लड़ेंगे और इसका नीतिगत विरोध इसलिए करेंगे ताकि एक ही संदेश जाए कि हमने इस लड़ाई का नीतिगत विरोध करके इसको जीता है, क्योंकि फिर हमको इतिहास माफ नहीं करेगा कि हमने लड़ाई बीच में ही छोड़ दी, है ना। मोनिका अरोड़ा जी बोलिए, हाँ क्या कह रही हैं? चंडीगढ़ में ना तो कोई होगा 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 जल्दी होगा होगा, बिल्कुल होगा। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, विशेष टीटी कराना ही कराना है हर 6 महीने के अंदर। उसके लिए आप थोड़ा सरकार से मिलिए, अगर आप नहीं तो हम पंजाब सरकार से मिलेंगे, हम खुद पंजाब सरकार से मिलेंगे, विश्वास करिए मिलेंगे। पंजाब सरकार आपके फेवर में है, उसने कराया भी तो था, पंजाब सरकार ने कराया था। चंडीगढ़ का विषय है तो हम चंडीगढ़ में भी कराएंगे, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी में आता है। तो चंडीगढ़ हुआ, दमन दीव हुआ, चाहे दिल्ली हुआ, या फिर और भी जो यूनियन टेरिटरी है, अंडमान निकोबार हुआ, लद्दाख हुआ, तो यूनियन टेरिटरी के बारे में भी बात करेंगे। यूनियन टेरिटरी भी चूंकि वहां पर डिप्टी गवर्नर होते हैं, वो एक तरीके से केंद्र सरकार के अधीन होता है, तो ये विषय थोड़ा आपने अच्छा उठाया है, क्योंकि वहां पर राज्य सरकारें नहीं होती हैं, वो एक तरीके से परोक्ष रूप से, परोक्ष मतलब अप्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार के अधीन होता है। तो वहां पे भी हम बात रखेंगे, वो भी अपने कंप्लायंस को करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम इस विषय पे केंद्र सरकार से मिलके, जो केंद्र सरकार के लीगल एडवाइजर है, वहां पर भी इस विषय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कंप्लायंस कराने के लिए बिल्कुल लगेंगे। हम फिर से रिज्यूम हो गए हैं, मैं भी रिज्यूम हो गया हूं, हमारी टीम तो लगी हुई थी, अमित जी राजेश जी लगे हुए थे, मैं फिर से रिज्यूम हो गया हूं, आपके बीच आ गया हूं, अपने परिवार के बीच आ गया हूं, उसी जोश से आ गया हूं, उसी प्रतिबद्धता के साथ आ गया हूं और अपने सारे जो भी हमारे इंटैक्ट स्ट्रेटजी है उनके साथ आ गया। तो घबराने की बात नहीं है, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आपके साथ लीगल टीम थी, है और रहेगी। और हम इस विषय पर बहुत कन्वेंशनल, बहुत थॉरोली चल रहे हैं। मैंने आपको सारे विषयों पे बताया है, आप विशेष स्थिति पे उसको देते रहिए, उसका विरोध मत करिए, हम उसके साथ हैं। हम क्यूरिटी के लिए भी जाएंगे, विधायी संघर्ष सड़क से आप कर रहे हैं, उस पेडिग्री का करिए। सभी शिक्षक संगठनों से अपील है मेरी, लास्ट में साथ आइए, आपका अनुज आपके साथ है, हम जो भी होगा आपके साथ खड़े हैं। मेरा किसी से, लीगल टीम का किसी से कोई नीतिगत वो नहीं है, कोई दुराग्रह नहीं, हम आपके साथ हैं और हम छोटे बन के रहेंगे आपके साथ, बिल्कुल छोटा बन, क्योंकि हम ये मानते हैं हमको कुछ नहीं आता, हम बहुत छोटे हैं, है ना। क्योंकि जहां पर शिक्षक हित हो जाएगा वहां हम छोटे बन के ही रहना चाहेंगे, हमको नहीं बनना है बड़ा, या हमको नहीं दिखाना हम काबिल हैं, योग्य हैं, डेक्स्टरस हैं, हम लीड कर रहे हैं। अगर हमारे शिक्षकों का हित पूरा सुरक्षित हो रहा है तो हम छोटा बनने के लिए भी तैयार, लेकिन एक एक शिक्षक की सेवा के लिए हम इसको जुनूनी तौर पे लड़ रहे हैं और लड़ेंगे अंतिम सांस तक, छोड़ेंगे नहीं इस लड़ाई को। विधायी हो, चाहे सड़क की हो, चाहे विधिक हो, उसके लिए भी हमारी ड्राफ्टिंग चल रही है, बात हो रही है। जल्दी में दिल्ली फिर हम लोग जाएंगे, उसकी करेंगे, लेकिन सरकार को थोड़ा मानसून सत्र थोड़ा देख लें, उसमें क्या आउटकम आते हैं। 3 अगस्त को देख लें कि अटॉर्नी जनरल का क्या स्टेटमेंट आता है, फिर हमारी लड़ाई इंटैक्ट है। बीच में जो भी स्टेट्स के जो अगर आपकी परीक्षाएं विशेष स्टेट हो रहा है उसको देते रहिए, कंप्लायंस करते रहिए। और मैं जान रहा हूँ हमारे शिक्षक बिल्कुल चाहेंगे और सरकार इस तरीके से आपके विषय पर गंभीर है, संवेदनशील है, तो आपको विशेष टीटी में लाभ मिलेगा। उसके बावजूद भी हमारी लड़ाई टेट परीक्षा देने के लिए नहीं थी, हम इसके नीतिगत विरोध के लिए संभावित जो भी विधिक, विधायी और सड़क के जो भी आंदोलन हैं, उपादान हैं, उस पर 100% अपना हर संभव सक्षम प्रयास देते आ रहे थे और देते रहे। इस विषय पे सिर्फ इतना ही, आगे मुझे बहुत आपके समर्थन, विश्वास की जरूरत है और मुझे कोई वित्तीय सहयोग नहीं चाहिए, है ना, कोई नहीं चाहिए। हमारे साथ आप खड़े हैं और हम उसके लिए हैं, लगे हैं। और हमने कभी भी इसके लिए नहीं कहा कि आप मुझे करिए, आपकी स्वेच्छा से जो इन्होंने किया हम उसके साथ जस्टिफाई भी किए हैं। जो ग्रुप में हैं हमने उसके सारे एक्सपेंडिचर को भी दिखाया है, बताया है ना। तो आप निश्चित रहिए उसके संघर्ष के लिए। जी जी बिल्कुल मिलेंगे। और अब ये संघर्ष एक नई गति से चलेगा, हर राज्यों से भी हम कनेक्शन बना रहे हैं, क्योंकि लीगल टीम सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए लड़ाई के लिए नहीं है, छत्तीसगढ़ से भी बात करेंगे हम, हिमाचल में भी बात करेंगे। जी जी बिल्कुल, इसका बहिष्कार
बहिष्कार अगर देखिए विशेष टेट हो रहा है तो उसको आप दीजिए, लेकिन नीतिगत इसका विरोध टेट का रहेगा। बात मेरी समझिए, हम जिद्द वाला काम नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग से भी काम लेना है। विशेष टीटी में आप करिए, उसका करेंगे बहिष्कार, नीतिगत विरोध करेंगे और इसको कोर्ट से हम गलत साबित भी करेंगे। ठीक है, परीक्षा भी पास करके विशेष टीटी हम दिखाएंगे और इसका विधिक विरोध भी करेंगे और ये दिखाएंगे कि रेट्रोस्पेक्टिव ये गलत था। जी संध्या दीक्षित जी नमस्कार बहन जी। और नहीं बिल्कुल हम इसके लिए लगे हैं। मैं क्षमा चाहता हूं, एक मेरा मातृ जो मेरी माता थी, मेरी देवता, प्रत्यक्ष देवता मेरी थी, मेरे साथ नहीं थी। मैं उनको लेकर मैं बहुत विचलित था, परेशान था। मैं इधर फ़ोन भी, मैं क्षमा चाहता हूँ, फ़ोन भी नहीं उठा पा रहा था आप लोगों का, क्योंकि मैं थोड़ा सा परेशान था मानसिक रूप से। मैं मानसिक स्थिति में नहीं था कि आप लोगों से बात कर सकूं। आज मुझे लगा कि अपने शिक्षक परिवार के बीच जाना चाहिए, आपसे बात करनी चाहिए। और लाइफ का मतलब है कि यू शुड मूव ऑन, आपको मूव ऑन करना ही पड़ेगा। और मेरे माता पिता ने बड़ी सक्षम, बड़ी शानदार ज़िंदगी जी है, बहुत अच्छी स्मृतियाँ मेरे उनके साथ जुड़ी हैं। मैं बचपन से लेके आज 44 साल मेरी उम्र हुई है, मैं उनके साथ हर दिन रहा हूँ। ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। हर दिवाली, हर होली को मैंने मनाया है उनके साथ, हर छोटी छोटी खुशियों को साझा किया है, एंजॉय किया लाइफ को। और जीवन के इस अर्धांश पर आज मैं खड़ा हूँ, तो मेरे साथ पीछे के जो समय है वो आगे के लिए मुझे बहुत अच्छी स्मृतियाँ दी हैं, मुझे मजबूती दी है, उनका आशीर्वाद दिए हैं कि मैं इस संघर्ष में आपके साथ, आपके विश्वास के साथ न्याय कर सकूं। उनका अदृश्य पारलौकिक आशीर्वाद रहेगा। और आपके माँ बाप भी मेरे माँ बाप हैं, है ना। मैं ये मानता हूँ, हमारे जो बड़े भाई हैं शिक्षक, वो मेरे लिए पिता समान है। छोटे भाई हैं तो आप मेरे साथ हैं, तो मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे ऐसे ऐसे भाई हैं, अमित जी हैं, राजेश जी हैं, अनुज जी हैं, ऐसे ऐसे भाई हैं और सब लोग मेरे साथ खड़े हैं। तो इस संघर्ष में मेरा परिवार है, हम लोग 4 भाई हैं, मेरे सभी चारों भाई हैं, बहन जी हैं, तो सभी लोग इस मेरे साथ हैं, इस संघर्ष में हैं। हम लोग इसको अंतिम मुकाम तक जरूर पहुंचाएंगे और जैसा होगा हम फिर इसके बीच में आएंगे और अपडेट देंगे। थोड़ा स्ट्रेटेजिक तरीके से चलना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। अभी जो आपको व्यवहारिक पक्ष मिला उस पर विचार करिए, उसको दीजिए। मानसून सत्र में भी हमारी निगाह है, 3 अगस्त को भी हमारा विषय है। हम उस ड्राफ्टिंग पे भी हमारा पूरी तरीके से, किस तरीके से वो बहुत जल्द जुलाई में यूपी के लिए वो विशेष नीति का वो आ जाएगा। फिर क्यूरेटिव के लिए भी हमारा है। तो हम हर लीगल रेमेडीज़ पे जाएंगे, हम सारे जो है लेजिस्लेचर रेमेडीज़ पे भी जाएंगे और हर एक शिक्षक की सेवा सुरक्षा की संकल्पित प्राथमिकता के विषयक पर सुनिश्चित थे, हैं और अपना भरपूर प्रयास दे रहे थे और दें। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे जो भी रहेगा, कुछ अगर आपके प्रश्न है तो मैं उसको बताना चाहूँगा। हाँ बिल्कुल, अपना दुख आपके साथ हैं, बिल्कुल बिल्कुल मैं साथ हूँ, माता जी मेरे साथ हैं। ये घर की दीवारें जो हैं, यहाँ माता जी रही हैं, मुझे इनसे शक्ति मिलती हैं। इसको उन्होंने छुआ है, हर यहाँ पर बैठती थी मेरे बगल में, तो मेरे साथ हैं। क्योंकि आत्मा अविनाशी है, मैं मानता हूँ मेरी माँ, मेरे पिता सभी मेरे साथ हैं और उनका अदृश्य आशीर्वाद है, तभी इतनी बड़ी संघर्ष को हम लोग जीत पा रहे हैं, हम लड़ पा रहे हैं। स्ट्रेटजी यही है, मैंने आपको बताया है मलिक साहब, स्ट्रेटजी यही है कि थोड़ा सा मानसून सत्र में सरकार के आउटकम और क्लियर होंगे। हम क्यूरेटिव में भी जाएंगे, वहाँ कन्वेंशनल हियरिंग होगी। हम बहुत मजबूत अपना क्यूरेटिव तैयार कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह रिव्यू में हमारे पास लिमिटेड एक वो था, लेकिन क्यूरेटिव हमारे पास बहुत ब्रॉड प्रोसीजरल हियरिंग का ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। और हम जो माननीय जो विधायी जो भी मंत्री हैं, चाहे हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी मिलने के लिए हम जो है प्रयास करेंगे। और ये देखना है कि क्या अंतिम पंक्ति के व्यक्ति से प्रधानमंत्री मिल सकते हैं, मेरा ये प्रयास रहेगा। क्या मिल सकते हैं शिक्षकों की समस्या को लेकर, तो देखना है कि इस वीडियो के माध्यम से अगर मेरा संदेश जा रहा है तो मैं कहना चाहूँगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जो कि हमारे बगल वाराणसी से ही वो सांसद हैं, तो क्या मेरी आवाज़ उन तक अगर पहुँच रही होगी तो क्या शिक्षकों के इस मसले पर उनको सामने नहीं आना चाहिए? क्या शिक्षकों के विषयों पर उनको स्टेटमेंट जारी नहीं करना चाहिए? क्या हम में से किसी से भी आप ये बात नहीं रख सकते हैं? क्योंकि आपने बहुत सारे ऐतिहासिक कार्य किए हैं, तो शिक्षकों को भी आपसे बहुत उम्मीद है कि इस विषय पे भी आप थोड़ा आगे आइए। छोड़ दीजिए शिक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, आप आगे आइए और आप इस विषय पे शिक्षकों को साथ दीजिए।
ये शिक्षक परिवार आपका बेसब्री से इंतजार करे। तो जो भी रहेगा है ना, तो उस पे विषय पे हम बात करेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे और व्यवहारिक पक्षों को समेटते हुए चलिए। जिद्द नहीं करना है और खुले आंख से और ओपन माइंड से इस संघर्ष को करना है। जिद्द में हम शिक्षकों की सेवा को दांव पर नहीं लगा सकते, नहीं, कभी नहीं। विशेष टीटी परीक्षा को भी दीजिए, विधायी प्रयास और उन पर भी ध्यान रखिए और क्यूरेटिव ऑप्शन के लिए हम जा ही रहे हैं, हम उसको भी पूरी शिद्दत के साथ लड़ेंगे। और यूपी नहीं, हर एक प्रदेश के शिक्षक साथियों की सेवा सुरक्षा की लीगल टीम लगी है। जरूरत पड़ेगी तो आपके प्रदेश में भी आकर आपके मुख्यमंत्री से हम मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे और पैरा 34 के आदेश को कंप्लायंस कराएंगे और आपके लिए वही जो सेम पैटर्न है, चूंकि 22 राज्यों में भाजपा सरकार है, सेम पैटर्न ये है। अच्छा, एमआर मिस्टेक हो गया आपका हरीश जी, चलिए मुझे जरा बात करिएगा आप, फोन नंबर पे जरा मुझसे बात करिएगा, तो मैं बताऊंगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो हम उन राज्यों से मिलेंगे जो हमारा लीगल ड्राफ्टिंग होगी विशेष टीटी परीक्षा सेवारत के लिए, हम उसको कोशिश करेंगे वो भी कंप्लायंस और स्टेट में कराएं ताकि समानता का अधिकार मिले, सभी शिक्षकों के साथ समानता का व्यवहार हो और किसी भी शिक्षक किसी प्रदेश के साथ अन्याय नहीं हो। क्योंकि 22 राज्य हैं तो जाहिर सी बात है, अगर योगी जी इस विषय पर शिक्षक हितों में कार्य कर रहे हैं तो और भी राज्य जो भाजपा सरकार के वो भी इस विषय पर रखेंगे। वो एक अल्टरनेटिव है, लेकिन हमारा जो डोमिनेंस है, हमारी जो मजबूत लड़ाई है, जो हमारा नीतिगत विरोध है टेट के विरोध में, क्योंकि ये रेट्रोस्पेक्टिव लागू हुआ है, वो लीगल और विधायी दोनों तरीकों पर जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे जो भी रहेगा हम उसको बताएंगे। फिर से मैं रिज्यूम हो चुका हूं, जी बिल्कुल दीपक जी, 29/11 तक वही है, डेट वही है, 29 जुलाई 2011 ही है, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन डेट लिया जाता है, इसलिए जो है उसी को मानते हैं। तो उसके लिए कई बार बताया जाए 2011 को लेकर तो हमारा पिटिशन ही तैयार हुआ था। सिंघवी साहब ने कहा भी था, आपने ध्यान से सुना होगा, सिंघवी साहब ने 2011 का ही रखा था, तो बार बार हम कहे थे। तो हम इसके लिए भी फिर जो है कि लगेंगे और समय समय अपडेट करेंगे। 3 अगस्त पे हमारी पूरी निगाह है, संसद सत्र पूरी निगाह है। हम थोड़ा सा अब इसमें वो एक्सीलरेशन लाएंगे, अपने संघर्ष में एक्सीलरेशन लाएंगे और फिर से लगेंगे और बिल्कुल हर एक शिक्षक के साथ उनके यथोचित न्याय के लिए जो प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है उस पर लड़ के जरूर न्याय दिलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका साथ, आपका विश्वास बना रहे। हम पूरी तरीके से इस संघर्ष को जीतेंगे, जो थोड़ा बहुत बचा है उसको भी जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।